हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कर्क राशि को लेंगे। कर्क राशि यानी कैंसर साइन, और कैंसर साइन में आज विशेष करके जो शुक्र और बृहस्पति दोनों की युति हो रही है, जो वीनस एंड जुपिटर जो एक साथ में आ रहे हैं, इनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। जो वीनस है, वीनस अभी 26 जुलाई को आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, और वीनस और जुपिटर यहाँ पर दोनों एक साथ में 12th हाउस में आ जाएंगी। 12th हाउस में आने के बाद जो वीनस की भूमिका होगी और जो जुपिटर की भूमिका होगी, वो आपके सामने आज स्पष्ट रूप से रखते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो ये कर्क राशि है, ये पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा इनके 9 चरणों से बनी हुई है, और ये राशि चक्र की चौथी राशि यानी वैभव समृद्धि वाली राशि है। इसके साथ साथ में ये लोगों का जो व्यवहार है, वो थोड़ा, ये लोग सेंसिटिव होते हैं लेकिन प्रोडक्टिव होते हैं, होम लवर होते हैं, और साथ साथ में रिलेशनशिप में ये बहुत अच्छे रखते हैं परिवार के साथ में। और इसके साथ साथ में थोड़ा सा इनका जो स्वभाव होता है, वो थोड़ा जिद्दी और मूडी स्वभाव के इनके लिए कहा जा सकता है। तो ये जो कर्क राशि वाले लोग होते हैं, इनकी इनकी ये प्रशंसनीय क्षेत्र में आगे चलते हैं, जहां पर कि इनको अच्छा स्टेटस और वैभव प्राप्त होता है। यदि इनकी फील्ड के बारे में जाना जाए तो ये हेल्थ से संबंधित, उससे मेडिसिन से संबंधित, इसके साथ साथ में मीडिया से संबंधित, नर्सिंग से संबंधित, इकोनॉमिक्स बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, अकल्ट क्षेत्र में ज्योतिषी बन जाते हैं, और उसके साथ साथ में जो मैथमेटिकल क्षेत्र में बहुत आगे पहुंचते हैं। और इसके साथ साथ में अच्छी प्रबंधन, अच्छी व्यवस्था में अच्छा मैनेजमेंट इनका होता है। अच्छे काउंसलर भी ये होते हैं। टीचिंग और प्रोफेशन लाइन में ये अच्छे प्रोफेसर और जो अच्छे तबके पर, बहुत अच्छे ग्रेड पर ये आगे पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा कि जो जो वीनस, जो आपके जुपिटर इस समय 12th हाउस में है, इनके साथ में वीनस 26 जुलाई को यहाँ पर पहुंचेंगे। 26 जुलाई से, और यहाँ पर 11 अगस्त तक यहाँ पर 12th हाउस में रहेंगे। जब शुक्र ठीक 12वें स्थान में हो जाएंगे और जुपिटर के साथ में रहेंगे। हालांकि शुक्र और बृहस्पति शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं। शत्रु के साथ में यहाँ पर बैठना कुछ उतार चढ़ाव वाली स्थिति तो है, लेकिन कई स्थितियों में जुपिटर, क्योंकि हमारे पूरे जीवन में जुपिटर का हर हाउस में जहां पर भी एक्सपेक्ट होता है, अच्छे ही परिणाम होते हैं। इसके साथ साथ में शुक्र, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए शुक्र की भूमिका बहुत बड़ी होती है। शुक्र की दशा और अंतर्दशा, जो 20 साल की दशा होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शुक्र की दशा जिस भी अवस्था में आती है, उस अवस्था को वो परिपूर्ण और बहुत अच्छा कर लेती है। शुक्र हमारे पैसे, वैभव से संबंधित है, और शुक्र और बृहस्पति दोनों ही नैसर्गिक ग्रह हैं हमारे लिए। ये दोनों की दोनों नैसर्गिक ग्रह प्लेनेट होने के कारण बहुत अच्छी समृद्धि भी देते हैं और सफलता भी देते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा है और उसकी दशा भी बहुत अच्छे समय में अच्छे हाउस की आ रही है, लेकिन साथ साथ में आपके पास पैसा तो बहुत आएगा, लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि आपका गुरु भी, बृहस्पति भी आपका ठीक होना चाहिए। यदि आपका बृहस्पति ठीक नहीं है तो आप कमाएंगे तो बहुत, लेकिन उसको बचाएंगे कैसे, उसके लिए बृहस्पति की अच्छी भूमिका होनी जरूरी है। कुंडली में यदि बृहस्पति ठीक है और शुक्र भी ठीक है, तो आप समृद्धि का जीवन जी सकते हैं। एक अच्छी प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में, आपके साथ में रहेगी। इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि शुक्र जब 26 जुलाई को आपके 12th हाउस में आएंगे, आपको आकर्षक बना रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को अच्छा बना रहे हैं। साथ साथ में आपको अपार इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं यहाँ से देंगे, क्योंकि 12th हाउस जो है इच्छाओं की पूर्ति का भी हाउस 12th हाउस है। इसके साथ साथ में आप उन्हें प्राप्त करने के लिए, धन और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए आप मेहनत भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बन रहा है। जुपिटर के जो हाउसेज हैं, ये देखिए यहाँ पर 6th हाउस है, और साथ साथ में जुपिटर का हाउस आपका भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान और छठे स्थान को के लॉर्ड आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं जुपिटर, और साथ साथ में वहां पर वीनस भी जाएंगे 26 जुलाई को। इसलिए यहाँ पर विपरीत राजयोग की अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। विपरीत राजयोग हमेशा जो है एक समृद्धि भी लाता है, साथ साथ में एक धनवान और समृद्धि बनाता है, ज्ञानी बनाता है, और इसके साथ साथ में कई सारे और अच्छे परिणाम भी यहाँ पर विपरीत राजयोग आपको देगा, कर्क राशि वालों को। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा,
थोड़ा सा यहाँ पर जो विपरीत जो परिणाम होते हैं, जो लोग सही ढंग से जिनकी दशा और अंतर्दशा के साथ में कुछ मैलेफिक है या परेशानी है, वो यहाँ पर विलासिता वाली जिंदगी में भी आ सकते हैं, साथ साथ में भोगी भी बन सकते हैं। और इसके इसके साथ साथ में जो जो उनके सपने हैं और जो उनके कल्पना के साथ में जो जिंदगी जी रहे हैं, उसमें अनावश्यक खर्चे भी उनके हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शुक्र का जो 12th हाउस में आना यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी बताता है जो आपकी व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हैं और जो आपके साथ में व्यक्तिगत जीवन में हो रही हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर शुक्र भी डिस्क्लोज करता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि गुप्त चीजों को भी यहाँ पर शुक्र यहाँ पर 12th हाउस में एकदम से डिस्क्लोज कर देते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जुपिटर और जो शुक्र हैं, ये दोनों अपने आपस में यहाँ पर आना विशेष अच्छा प्रभाव आपके लिए ये दिखा रहे हैं कि जुपिटर यहाँ पर आपको आध्यात्मिक भी बना रहे हैं, विदेश यात्रा के लिए भी, और जो विदेशों में हैं उनके लिए विशेष सफलता यहाँ पर दे रहे हैं। इसके साथ साथ में धन व्यय की भी यहाँ पर जब भी जुपिटर या यहाँ पर कोई भी ग्रह होता है तो यहाँ पर खर्चा भी यहाँ पर जरूर होता है। यहाँ पर ये हाउस जो है मोक्ष का भी है, साथ साथ में आत्मिक उन्नति का भी है, और साथ साथ में स्वास्थ्य की भी कुछ परेशानियां यहाँ पर हो सकती हैं। इसलिए जो है जुपिटर और वीनस जब एक साथ में यहाँ पर रहेंगे तो आपको समृद्धि ही यहाँ पर देने वाले हैं। विशेष करके जो जुपिटर की यहाँ से दृष्टि है वो आपकी 4th हाउस पर है। जुपिटर की जो भी दृष्टियां होती हैं वो हमेशा ही आशीर्वाद के रूप में होती हैं। दूसरी दृष्टि जुपिटर की 6th हाउस में है, जहां से आपके कंपटीशन बहुत अच्छे हो रहे हैं। यहाँ पर शुक्र की भी दृष्टि है, बहुत अच्छा आपको इस समय एक अच्छा वातावरण मिलेगा। जो आप कार्य कर रहे हैं उनमें सफलता मिलनी 100% आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति दोनों का ही बृहस्पति के घर को 6th हाउस को देखना, ये ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको समृद्धि भी है, साथ साथ में आपको सफलताएं जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं उस क्षेत्र में सफलता भी मिल रही है। उसके बाद बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है आपके उस क्षेत्र में है जहां पर आप रिसर्च कर रहे हैं, जहां पर आप पब्लिकेशन कर रहे हैं, जहां पर आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि केवल आप ही जानते हो। उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए बृहस्पति की 9वीं दृष्टि या आशीर्वाद के स्वरूप में आपको जो है ठीक 8th हाउस से बृहस्पति की दृष्टि बन रही है। यहाँ पर से जो भी आपके कार्य, जो भी विलंबित कार्य रुके हुए हैं, उन कार्यों की पूर्ति होना, साथ साथ में आपको आगे बढ़ाने के लिए कई सारे जो पेंडिंग इश्यूज हैं वो आपके आगे बढ़ेंगे, और विशेष रूप से आप आशीर्वाद के रूप में और कंप्रोमाइजिंग रूप से, क्योंकि बृहस्पति हमेशा भी जिस हाउस में जाते हैं वहां पर कंप्रोमाइज जरूर करते हैं। कंप्रोमाइज करके बातों को उलझाना नहीं बल्कि बातों को सुलझाना, ये आपके साथ में शुक्र और बृहस्पति दोनों कर रहे हैं। दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही बड़े ज्ञानी हैं, और दोनों का स्थान बराबर ही है। बल्कि ये कहा जा सकता है कि शुक्र और गुरु में कोई भी किसी प्रकार सा अंतर नहीं है, बस केवल यही है कि एक दैत्य गुरु है और एक जो है जो देव गुरु हैं। इस तरह से दैत्य गुरु और देव गुरु दोनों ही का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। दोनों ही नैसर्गिक ग्रह हैं और दोनों का ही फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा अनुकूल प्रभाव ला रहा है। थैंक यू वेरी मच। कर्क राशि वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। आपके लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो महीना होगा ये विशेष प्रगति का आने वाला है। यहाँ पर ज्ञान वृद्धि है, समृद्धि है, आध्यात्मिक विकास है, और आप 18 अक्टूबर से और 5 जो दिसंबर है तब तक यहाँ पर बृहस्पति एक्सेसिव स्पीड के साथ आएंगे और आपकी ही राशि में उच्च के हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ आपको मिलने वाली है। अभी से आप आशा कर सकते हैं कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, जो कि आपके ऊपर प्रभु का ही आशीर्वाद है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, और मेरा ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ साथ में डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप इसे जरूर देखें, और साथ साथ में अपनी आपकी जो कुंडली है और आपकी दशा और अंतर्दशा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। आपकी कुंडली का एनालिसिस, आपके जो प्लेनेट जहां पर स्थिति है और आपकी दशा और अंतर्दशा, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उसी के आधार पर एनालिसिस आपका किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।